नमस्कार। इससे पहले हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी किस स्थिति में बनानी चाहिए, क्या क्या वो क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करने के बाद किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, और ऐसे क्या क्या मापदंड हैं जो जिस परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं और आई बटन में भी डाल रहा हूं। अब आज बात करते हैं कि अब जब आपने तय कर लिया कि हाँ मुझे राजनीतिक पार्टी बनानी है, मेरी विचारधारा की और दूसरी पार्टी नहीं है और मुझे राजनीतिक पार्टी बनानी ही बनानी है, तो फिर क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, क्या क्या संसाधन चाहिए और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया काम करती है, ये आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही रजिस्टर्ड होती है, जिसका मुख्य ऑफिस न्यू दिल्ली में है। अब जो पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं, करीब 5000 के करीब पार्टियां इस देश में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से 40 से 50 पार्टियां ही ऐसी हैं जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, चाहे वो स्टेट पार्टीज हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो। लेकिन 40-50 पार्टियां के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, 90% पार्टी इस देश में सिर्फ रजिस्टर्ड के लिए रजिस्टर्ड है। उनका कोई काम नहीं हो रहा, उनका कोई कमेटी नहीं है, उनका कोई डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपडेट नहीं होता है, वो कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका कोई अपना जनाधार नहीं है। ऐसी पार्टियां की संख्या 90% है कुल जितनी भी पार्टियां इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग पार्टी रजिस्टर करवाने से पहले बिल्कुल उन सारे मापदंड को नहीं फॉलो करते या उन पे विचार नहीं करते जिनको कि हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो जब आप उन सारे मापदंड को फॉलो करके पार्टी बनाने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक एडवोकेट को आपको हायर करना पड़ेगा, किसी लॉयर को आप हायर कीजिए, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, महीनों महीनों का ये प्रोसेस होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको टफ बनाते जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां ऐसे ही बन जाती हैं और उनका कोई काम नहीं होता, वो नॉन सीरियस लोग होते हैं, इसलिए प्रोसेस अब टफ होती जा रही है। तो आपको किसी लॉयर के थ्रू ही जाना चाहिए ताकि आपका सारा कागज, आपका सारा पेपर वर्क अच्छे से हो। हालांकि आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सुझाव होगा, क्योंकि ये इतना पेचीदा काम है, इतना पेचीदा इसमें प्रोसेस है कि आपको एक अच्छा वकील हायर करना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऐसा वकील हायर कर लिया जो जिस वकील को अनुभव नहीं है या जो वकील इन सब कामों में पहले नहीं उसको काम मिला हुआ है, ऐसा वकील आपको कहीं ना कहीं इन प्रोसेस में उलझा देगा और वो सफल हो जाए पार्टी को रजिस्टर करवाने में, इसकी उम्मीद भी, इसके चांसेस भी कम रहेंगे। तो आप एक अच्छा वकील हायर करें। संसाधन क्या क्या चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मांगती है, तो सबसे पहले आपको एक कार्यालय चाहिए होगा जो पार्टी का मुख्य कार्यालय होगा। अगर वो आपका अपना है तो उसका पेपर चाहिए, अगर वो रेंट पर आपने लिया हुआ है तो उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। दूसरी चीज, पार्टी का संविधान। जी हाँ, पार्टी किस तरीके से काम करेगी, पार्टी के कमेटियां में कौन कौन लोग होंगे, पार्टी में डिसीजन बॉडी मेकिंग कौन होगा, किस तरीके से पार्टी में लोगों को लिया जाएगा, किस तरीके से पार्टी में लोगों को अगर किसी को बाहर निकालना है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस तरीके की सारी प्रक्रिया, सारे कानून जो आपके पार्टी को प्रोसेस करने में, चलने में मदद करेगी, उसके लिए पार्टी का संविधान बनता है, जो कि आपका लॉयर आपको इसमें मदद करेगी और आपके जो विचार हैं वो भी आप उसमें रखेंगे। तो पार्टी का संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मांगती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से बनता है। उसमें इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया उस पैसे को, फिर जितनी प्रोसेस होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी पैसे को यूज करती है और वो पैसा रिफंडेबल नहीं होता है। इसके अलावा आपको एक पार्टी के नाम से आपका पैन कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मांगती है। पार्टी का बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको देना पड़ता है और 120 लोगों का
वैसे तो 100 लोगों का मांगा जाता है, लेकिन 120 लोगों का आपको पहचान पत्र, उनका हस्ताक्षर ये सत्यापित करते हुए कि ये 120 लोग आपके पार्टी में शुरुआती फाउंडर मेंबर हैं, ये शुरुआती सदस्य हैं आपके, उनका पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, उनका हस्ताक्षर आपके पास होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको जमा करना होगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जिले के संबंधित जिले के जो डीएम होते हैं, वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिले के, उनके पास आपकी सारे कागज को, आपके पेपर वर्क को उनके पास भेजती है और वो फिर वेरीफाई करते हैं, सत्यापित करते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कार्यालय के, जो आपने 120 लोगों के वोटर कार्ड दिए हैं, वो सब वेरीफाइड है या नहीं है, उनके नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। ये सब वेरीफाई करने के बाद अगर आपका सारा प्रोसेस, सारा कागज सही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको एक राजनीतिक दल की मान्यता दे देती है। अगर आपका पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ी है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका एप्लीकेशन को रद्द कर देती है। और अगर आपका एप्लीकेशन रद्द हो जाता है उस केस में भी, और यदि अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है उस केस में भी, जो डिमांड ड्राफ्ट आप 10,000 रुपये का जमा करते हैं वो रिफंडेबल नहीं है। पूरा का पूरा प्रोसेस में 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने के अंदर ही अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपका दल मान्यता मिल जाती है, फिर भी 6 महीने के अंदर, 6 महीना मैक्सिमम पीरियड है, इसके अंदर ही सारा काम हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क, अगर कहीं कुछ फंसता है या फिर कुछ ऐसा दिक्कत प्रॉब्लम आती है जिसको वेरीफाई करने में समय लगता है, तो फिर उसी में फिर ये 6 महीने तक का मैक्सिमम टाइम लिया जाता है। अदरवाइज ये 2 से 3 महीने में, अगर सब कुछ आपका ठीक रहेगा तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी पार्टी को मान्यता मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और इस तरीके से आप अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं। आपकी अपनी सोच की, आपकी अपनी विचार की पार्टी इस देश में शामिल हो जाएगी। अब वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होगी या अनरिकॉग्नाइज्ड होगी, ये आपके कार्य पे, आपके आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आपकी पार्टी का क्या भूमिका होती है, कितने वोट प्रतिशत आपको मिलते हैं। क्योंकि एक स्टेट पार्टी को अपने राज्य में 6% वोट चाहिए उसको राज्य दल का दर्जा मिलने के लिए। और अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी है तो उसको कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट शेयर उसका होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो राजनीतिक पार्टी को बनाने की प्रक्रिया क्या है इसके लिए है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।